अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक जो हम पढ़ रहे थे, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 3। गज़ल नंबर 2 हम पढ़ चुके थे। इससे पहले हम गज़ल की शुरुआत करते हैं। कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हवेदा। हवेदा का मतलब होता है वाज़े करना। करार का मतलब होता है सुकून। नाला का मतलब होता है फरियाद। ज़ैल का मतलब होता है ख़त्म होना। सबाहत का मतलब होता है गोरापन। कमनत का मतलब होता है फंदा। नक्श का मतलब होता है तावीज़। मश्त ज़र का मतलब होता है फूल का ज़ीरा। जबी का मतलब होता है पेशानी। नकीरीन का मतलब होता है मुनकिर। नकीर फ़रिश्ते जो कब्र में मुर्दे से सवाल करेंगे, मुनकर नकीर जिनको हम बोलते हैं। दोपहर यानी आधा दिन। जुनून यानी दीवानगी। शगुफ्ता होना, खुश होना। चिराग ज़ेस्त यानी ज़िंदगी। केलना यानी मुंह बंद करना। मुंह भराई यानी रिश्वत। शाना यानी कंधा। तो बच्चों, आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 3 है, जिसका मतलब है जला में शम्स के मानिंद उम्र भर खामोश, तमाम उम्र कटी किस्सा मुख्तसर खामोश। इसमें आतिश साहब अपने दर्द को बयान कर रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि मैं शमा के मानिंद यानी ज्वाला के मानिंद, आग के मानिंद उम्र भर खामोश जलता रहा। जिस तरह से एक चिराग होता है, एक रोशनी होती है, वो खुद जला करती है, लेकिन बिना आवाज़ के जला करती है, खुद जलती है मगर दूसरों को रोशनी अता करती है। इसी तरह से मैं भी शमा के मानिंद, रोशनी के मानिंद जलता रहा, और इसी तरह से तमाम उम्र मेरी कट गई खामोशी से, मुख्तसर खामोश। ये जो मेरी मुख्तसर ज़िंदगी थी, ये खामोशी से कुछ इस तरह से कट गई। ये अपने महबूब के बारे में बता रहे हैं कि महबूब को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा कि कौन उसके लिए तड़प रहा है, कौन उसके लिए जल रहा है। ये हो गया इनका मतलब। अगला बंद है जबी के नूर से इस्लाम या हवेदा है, रहेंगे मुझको नकरीन देख कर खामोश। जबी के नूर से, जबी यानी जब यानी माथा है ना। तो मेरे जो पेशानी है, मेरा जो माथा है, इसके नूर से इस्लाम हवेदा होगा। इस्लाम आगे बढ़ेगा, और मुनकिर हैं जो नकरीन है। यहाँ पर नकरीन कब्र के उन फरिश्तों को कहा गया है जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है, जो हमारे मरने के बाद जो ज़िंदगी भर हमारे कांधों पे अपना लिखते हैं, जो भी आपने किया है वो, और जो भी हम करते हैं वो लिखते हैं। और मुझको नकरीन देखकर खामोश रहेंगे, क्योंकि मेरी ज़बान से यहाँ पर काम नहीं होगा। मेरी तो जबी खुद, मेरी तो पेशानी खुद बोलेगी, और वो इस्लाम को चिल्ला चिल्ला कर बोलेगी। अगला बंद है नहीं करार ज़माने को एक हालात पर, जो दोपहर हूँ मैं नाला तो दोपहर खामोश। नहीं करार ज़माने को एक हालत पर, यहाँ पर गर्दिश अय्याम यानी वक्त की जो गर्दिश है, वक्त की जो रफ्तार है, उसका ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि ज़माना बदलता रहता है, एक हालात पर नहीं रुकता। मैं भी गर्दिश अय्याम पर मुतासिर हूँ, मैं भी उसको मानता हूँ, और मैं भी किसी एक हालात पर करार नहीं हूँ। मैं भी आधा दिन गरिया उजारी और शिकवा शिकायत करता हूँ, आधे दिन रोता हूँ,
और अपने महबूब को याद करता हूँ और मेरे महबूब की शिकवा और शिकायत करता हूँ तो आधा दिन बिल्कुल खामोश रहता हूँ। जिस तरह से दिन एक से नहीं होते, इस तरह से मेरे दिन भी एक से नहीं हैं। अगला बंद है, न काबे में नज़र आया ने बुत कदे में तू, न काबे में नज़र आया ने बुत कदे में तू, उठा मैं बैठ के एकदम इधर उधर खामोश। यहाँ ये जो हैं ये इश्क हकीकी का बयान कर रहे हैं कि खुदा से खिताब करते हुए, मिलते हुए खुदा से, खुदा की तरफ लो लगाते हुए कह रहे हैं कि ए खुदा, तू तो हर जगह मौजूद रहता है, हाजिर और नाजिर है, लेकिन तुझे हमने काबा, बुत कदा सब जगह तलाश किया है, हर महफिल में देखा है, मगर तू कहीं नज़र नहीं आया। और इधर उधर देखा, मायूस और ख़ामोश होकर बैठ गया, लेकिन तू नज़र नहीं आया। हालांकि खुदा है, खुदा की मौजूदगी से आतिशताब इनकार नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वो खुदा हो सकता है कि अपने जो मिजाजी इश्क अपने अपने महबूब को याद करते हुए कह रहे हैं कि उसको हर जगह उन्होंने तलाश किया है, हर जगह देखा है, जहाँ पर उनके रहने की जगह है, असबाब है, मगर तू कहीं पर नहीं मिला है। चमन में कौन सा गुंचा नहीं शगुफ्ता हुआ। चमन है, बाग में कलियाँ खिलती हैं, फूल बनते हैं, पूरा गुंचा, फूलों का गुंचा बनता है, फिर वो मुरझा जाता है। इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमारा गुंचा दहन क्यों है इस कदर खामोश। चमन में कौन सा गुंचा नहीं शगुफ्ता, यानी कि दुनिया में हर एक को अपना महबूब मिलता है, अब हर एक को अपनी खुशी मिलती है, लेकिन एक हम ही हैं, यानी एक हम ही गुंचा है, हम ही वो फूल हैं जिसको अपना इश्क नहीं मिला, अपनी मोहब्बत नसीब नहीं हुई, और वो इस कदर खामोश है। बुतों के दिल को दुखाऊं मैं अपने दिल की तरह, बुतों के दिल को दुखाऊं मैं अपने दिल की तरह। क्या मैं भी जिस तरह से मेरा दिल आजिज़ है, परेशान है, दुखों का मारा हुआ है, उस तरह बुतों के दिलों को भी दिखाऊं कि मैं किस तरह से परेशान हूँ, किस तरह से मारा मारा फिर रहा हूँ। खुदा के कहर का रखता है मुझको डर खामोश। लेकिन ए खुदा, ए मेरे अल्लाह, मैं तो सिर्फ़ आपके कहर से, आपके डर से, आपके आरज़ू से, आपके गुस्से और गज़ब से मैं डरता हूँ, और वो मुझको खामोश रखे है, वरना मैं अपना दिल चीर कर दिखाऊँ। ये बात आतिश साहब कहते हैं। अगला बंद है, हुई है कातिल आलम सबाहत रख यार, चिराग ज़िस्त को भी करती है सहर खामोश। यहाँ पे हुई है कातिल, महबूब के हुस्न की तारीफ़ करते हुए वो कहते हैं कि उनका जो चेहरा है वो इतना बशाशत भरा है, इतना मुनव्वर है और हसीन है कि अहले आलम जान पर खेल गए। जो उनको, जिन्होंने देखा है, जो इस दुनिया में रहते हैं और जिनको उनकी सूरत नसीब हुई है, वो उनकी सूरत देखकर या देखने के लिए अपने जान पर खेल गए। लेकिन ये बात इसको भी समझ लेनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं, हुस्न है, खूबसूरती है, ये हमेशा कायम और दायम रहने वाली नहीं है। ये भी ख़त्म होगी। जिस तरह से ज़िंदगी का ख़ात्मा मौत करती है, अंधेरे का ख़ात्मा रोशनी सहर करती है, उसी तरह से हुस्न भी ढल जाएगा जिस पर उनको इतना नाज है। अगला बंद है नमा, ज़बान केलने का नक्श मुँह भराई है, वहाँ गुंचा को रखता है मस्त ज़र खामोश। वहाँ गुंचा को रखता है मस्त ज़र खामोश, यानी कि वो कहते हैं किसी शख्स की ज़बान को बंद रखने का बेहतरीन नुस्खा ये है कि उसके मुंह को भर दो, यानी कि उसको रिश्वत दे दो। जिस तरह से मुश्त ज़र गंचे के मुंह को बंद रखता है और उसको खुलने नहीं देता, शायर भी मुंह भराई को गुंचे के अंदर जो मौजूद बारीक दानों से तशबीह दी है, जिसकी वजह से गुंचा बंद कली बना रहता है। यानी कि उसको भी कुछ राशि दे दी जाए, कुछ रिश्वत दे दी जाए, कुछ दे दिया जाए, उसका मुंह भर दिया जाए कि वो बिल्कुल खामोश रहे, है ना। जिस तरह से
जिस तरह से किसी को खामोश रखने के लिए राशि दे दी जाती है, रिश्वत देती जाती है, उसी तरह से गुंचे को मुश्तज़नी कर दो, कुछ दे दो ताकि वो खामोश रहे, वो किसी से कुछ ना कहे, वो अपना हुस्न किसी को ना दिखाए। कमद जुल्फ़ का टूटे ने तार ऐशाने, रहा बहुत में गुला घोंट घोंट कर खामोश। यहाँ ये इनकी आतिश साहब की आखिरी बंद है, आखिरी मक्ता है, यूँ समझ लो। इनमें महबूब की हसीन लंबी काली जुल्फ़ों की तरफ तवज्जो फरमाते हुए बयान करते हैं कि जो बाखबर कर रहे हैं कि जुल्फ़ के बंधे जूड़े को कोई एक बाल भी न टूटने पाएगा, जब जब कंघा जुल्फ़ों में फेरा जाएगा तब तब मैं अपना गला घोंट घोंट कर इस डर से खामोश रहा कि कहीं कोई नाजुक सा बाल कंघा अपने साथ न ले जाए। हाँ, यानी कि मेरे महबूब ने जूड़ा बांध रखा है, मेरी महबूब ने बाल बांध रखे हैं और कंघा भी करते हैं, तो इस तरह से कंघा करते हैं कि कोई बाल भी टूट नहीं जाए, झड़ नहीं जाए, इससे मेरे महबूब को तकलीफ़ होगी। तो वो कंघा भी इस तरह से करते हैं कि कोई बाल उनको नुकसान, कोई कंघा उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। और वो ऐसा लगता है कि मैं अपना गला घूंटकर इस डर से खामोश हो जाता हूँ कि कहीं कोई नाजुक सा बाल कंघा अपने साथ न ले जाए। इस तरह से अपने महबूब को देखा करता हूँ। इस तरह से ये जो गज़ल थी, ये नंबर 3 गज़ल आतिश की, ये पूरी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम।